लगती है। कैसे? कभी कभी पानी को देखने से, पानी को जब देख रहे हो और पानी के ऊपर में काई जमी हुई हो, शैवाल हरा हरा, प्यासा व्यक्ति नदी समझ करके पानी के पास में तो गया, लेकिन पानी के ऊपर में वो हरे हरे जो घास जैसे चिपके हुए काई है, इतना जम गया कि जरा भी बीच में कहीं पानी हिलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं प्यासा था, ये पानी पीने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, तो छोड़ करके भाग जाता है। वो जो पार्थिव चीज है, पृथ्वी की चीज, ये काई, शैवाल, वो पानी को ढक लेने के कारण अब पानी नहीं दिखाई देता, पानी फिर वो काई दिखाई देती। कभी कभी रास्ते में चल रहे होते हैं हम, और कहीं एक शीशी के ढक्कन है, ढक्कन कहीं पड़ा हुआ, सफेद सफेद ढक्कन जहाँ पर लगता है सफेद रहता है, गिरा पड़ा रहता है, उसको अचानक देखा तो व्यक्ति को लगता है ये 1 रुपये का सिक्का गिरा पड़ा हुआ है, तो सिक्का समझ करके उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि वो सिक्का नहीं है, लेकिन समझ लगती है कि वो सिक्का है। वैसे ही कभी कभी जब आप अंधेरे में घुस रहे हो और अचानक कम प्रकाश हो, अंधेरा हो, हल्का अंधेरा और हल्का प्रकाश हो, उस समय पर घर में कहीं कहीं रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो और अचानक उस समय पर लग गया कि बाबरे बाब ये तो सर्प घुसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो फिर डर के कारण हम निकल पड़ते हैं। वो सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन रस्सी इतने सच्चे सर्प की तरह लग रही है कि उसको सर्प समझ करके आदमी डर करके भाग खड़ा होता है। वैसे ही ये दुनिया है, भगवान के द्वारा निर्मित ये दुनिया 3 चीजों से बनी हुई है। 3 चीज हैं, मिट्टी, जल और तेज। वैसे तो वायु भी है और आकाश भी है, लेकिन दिखने वाली चीजें केवल 3 हैं। हम हवा को नहीं देख पा रहे, ये पत्तियां हिलती हैं, ये डालियां हिलती हैं, या शरीर में ठंडक जैसे लगती है, तब पता लगता है कि हवा चल रही है, लेकिन हवा को कोई आंख से नहीं देख पाता। उसी प्रकार से आकाश में रूप नहीं है, रंग नहीं है, इसलिए आकाश भी नहीं दिखाई देता, लेकिन 3 में रूप रंग है। अग्नि में जो तेज तत्व है वो दिखाई देता है, और जल भी दिखाई देता है, और पृथ्वी दिखाई देती है। तो अब इन तीनों का बदलाव देखिए। ये पृथ्वी कभी कभी पानी की तरह दिखाई देता। आजकल गर्मी के दिन शुरू हुए, दोपहर के समय पर आप गाड़ी में जा रहे हैं और बिल्कुल समतल सड़क है, गाड़ी में जाए या पैदल जाए, मोटरसाइकिल से किसी से भी जाए, जब समतल सड़क पड़ी है उस समय सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं, और वो किरणें वहां से टकरा करके हमारे आंख के रेटिना से टकरा रही हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि पानी, सड़क में पानी दिखाई देता है, पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। वो पानी नहीं होता है, वहां तो सूरज की किरणें ही पानी के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ये सूर्य के जो तेज है वह पानी के रूप में दिखाई देता है। वैसे ही ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की बनी हुई ये दुनिया, ये सच लग रही है, मिथ्या नहीं लग रही, सच लग रही है। ये किसके कारण? केवल भगवान सत्य हैं, इसके कारण ये परम सत्य हैं। उस परम सत्य को नमस्कार किए हैं। और इसके बाद फिर ये इस भागवत पुराण में धर्म और अध्यात्म की चर्चा की गई, जिसको भगवान कहा जाता है। ऐसा भगवान सुखदेव, ये वेदव्यास जी कहते हैं, अतः इसको श्रवण करना चाहिए और इसी का मनन करना चाहिए, यही सार्थकता है जीवन की, ऐसा कहना चाहते हैं वेदव्यास जी। और सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया है। इसलिए जैसे शुक माने तोता पक्षी किसी वृक्ष में लगे हुए फल पर अपना चोंच मार दे, तो उस फल के पके होने का अनुमान हो जाता है, क्योंकि तोता उसी फल पर जाकर के चोंच मारता है जो फल पहले से पका हुआ लगता है और मीठा होता है, उस पर चोंच मारता है। उसी प्रकार से सुखदेव रूपी भगवान सुख पक्षी की भांति इस श्रीमद् भागवत रूपी फल पर चोंच मारा है, मतलब इसको अपने मुख से परीक्षित को सुनाया है। इस कारण से इसकी मिठास और भी बढ़ गई, यह परिपक्व है, अतः इसका निरंतर सेवन करना, पीना चाहिए। कब तक पीना? जैसे कोई शराब पीता है, उसी प्रकार से ये भी पीने की चीज है। शराब नाली में पटक देता है और ये भगवान के चरण कमलों में पटक देता है।
तो भगवान के स्वरूप तक पहुंचा दे, भगवान का रूप दिला दे, ऐसे शराब पीना चाहिए। ये भी ऐसा मादक है, शराब है, जिस शराब को पीने वाले के लिए भगवान वेदव्यासी कहते हैं पियो। कब तक पीते रहना है? बोले स्वयं जब तक कि जिस चीज को पी रहे हो, पीते पीते इतना पियो कि तुम स्वयं पीने की चीज बन जाओ। मतलब रस रूप हम स्वयं बन जाएं, क्योंकि ये रास रचैया रसराज बिहारी श्री हरि के पावन स्वरूप है। रसराज रसो वैसा। अतः इसको पीने के भी अधिकारी कौन हैं? जो रसिक लोग हैं, रसीले हैं। जो नीरस हैं उनको भागवत में कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि क्या सुना रहे बाबा, रस है ही नहीं, जबकि इसमें रस के सिवा और कुछ नहीं। जैसे शहद का छत्ता है, उसमें पूरे रस ही रस भरा पड़ा हो, वैसे ही इसमें एक भी अक्षर, एक भी पद, एक भी श्लोक, एक भी अध्याय, एक भी स्कंद ऐसा नहीं है जिसमें कि कहीं से भी आंख मूंद करके कोई कहे कि गुरुजी ये जो है ये किताब हमने खोल दी, अब यहां से सुनाओ। वहीं से रस का शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से में हो और बाद में हो, ये सब जगह में रस ही रस भरा पड़ा हुआ है। इसको तब तक पीने के लिए भगवान वेदव्यासी कहते हैं जब तक कि इस शरीर का अंत न हो जाए, इस शरीर का नहीं, आवागमन का भी रुकना न हो जाए, मुक्ति न हो जाए, तब तक के लिए इसको पीने की जरूरत पड़ेगी। अतः पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। हे भावुकाः, हे रसिक लोगों, हे भावना प्रधान जीवन जीने वालों, इसको पियो। शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में विराजमान थे, उन लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों में कोई धर्म संबंधी प्रश्न है, कोई भगवान के लीला को सुनाने के प्रश्न है, और कोई मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा